नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। ये दोहा तो आप बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे, लेकिन क्या आज की परिस्थिति में ये दोहा सही है? क्या ये कहीं अपना अंश छोड़ रहा है आज की परिस्थिति में? मुझे तो लगता है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो अध्यापक है वो एक कठपुतली है समाज सेवकों का, वो आला अधिकारियों का, क्योंकि जो वो कहते हैं वो उसे मानना पड़ता है। आज की परिस्थिति अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा आपको कि आज जब सारे कामगार बाहर से मजदूर दूसरे राज्यों से बुलाकर घर पे लाए जा रहे हैं, इसी बीच सरकारी फरमान आता है कुछ ही दिन पहले कि 1 जुलाई से अध्यापक वापस अपने स्कूलों में पहुंचे। क्या इतना ज़रूरी है इस समय अध्यापकों का स्कूल में जाना, जब उन्हें कोई शिक्षण कार्य नहीं करना है, जब ये नहीं पता है कि बच्चे स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बात और गौर करने लायक है ये कि जब अध्यापक उस गांव में पहुंचेगा जहां वो शिक्षण कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे वहां पर आसपास होंगे उन्हें ये लगेगा कि टीचर पढ़ाने आया है। वो तुरंत स्कूल में पहुंचेंगे, वहां पर गैदरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर अध्यापक मना करता है कि नहीं आप वापस जाइए, तो भी एक दुष्प्रभाव है यहाँ पर कि आने वाले समय में जब अध्यापक वापस उन्हें स्कूल में बुलाएगा, जब स्कूल खुल जाएंगे, तो शायद बच्चे ये बात ना माने उसकी। किस हद तक कैसे ये निर्णय लिए जाते हैं सरकार के, ये अभी तक सोचने वाली बात है। क्या ये अध्यापकों को ये एक प्रयोगशाला के रूप में देखते हैं कि कोई भी नया निर्णय आता है तो वो सीधे अध्यापकों के ऊपर डाल दिया जाता है, चाहे वो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो पोषण से रिलेटेड हो, या कुछ भी चीज़ें हो, वो बिना सोचे समझे अध्यापकों को सब दे दी जाती। इन योजनाओं को शुरू करिए। देश में इस समय संसद अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित है। लगभग सभी जगह आधा बाजार खोला जा रहा है। एक तरफ की दुकानें आज खुलती हैं तो एक तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलती हैं। प्रत्येक ऑफिस में लगभग 30% से 50% के बीच स्टाफ के साथ काम हो रहा है। सरकार ने सभी कामगारों को वापस बुला लिया है। ट्रांसफर प्रक्रिया पर इस दौरान रोक लगा दी है, जिसमें लगभग 75,000 अध्यापकों ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, और ये कह के रोक दिया गया कि कोरोना काल के कारण ये परिस्थिति भी संभव नहीं है। समझ सकते हैं बात को। अब ऐसे में सरकार का ये एक फरमान आना कि 1 जुलाई से सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे और टीचर जाके वहाँ बैठेंगे, तो क्या ऐसा कार्य वहाँ शेष है जो टीचर वहाँ जाके ही कर पाएंगे? क्या जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उन स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी गई? क्या सरकार ने सभी बेसिक प्राइमरी स्कूलों में सैनिटाइजर्स या इन सब चीज़ों की कुछ रूपरेखा बनाई है? नहीं। मैं बता दूं आपको, पूरे राज्य में 2,43,014 स्कूल हैं, जिसमें लगभग 10,09,333 टीचर्स पढ़ाते हैं, जो कि 50 लाख लोगों के जीवन का सहारा है। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति के पीछे 5 लोग कम से कम रहते हैं। आज की डेट में सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी है। सपोज दैट ये किसी एक टीचर को भी हो जाती है, वो टीचर मीटिंग में जाता है, ब्लॉक में पहुंचता है, उसके बाद वो वायरस पूरे उस ब्लॉक में फैल जाता है, धीरे धीरे पूरे जिले में फैल जाता है, धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाता है। तो इस स्थिति से सरकार कैसे निपटेगी? आज जब ये परिस्थिति है कि देश में 5 लाख से ऊपर संख्या पहुंच गई है कोरोना के मरीजों की, तब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो 10 लाख अध्यापकों को वापस स्कूल भेजेंगे, मतलब मूवमेंट कराएंगे एक जगह से दूसरी जगह, और बाहर से कामगारों को घर पे बुलाएंगे। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपने केवल अध्यापकों को एक प्रयोगशाला के रूप में समझ लिया है कि हाँ, ये इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हमारी वाहवाही कि हमने ये काम किया, अब दूसरे राज्यों में भी ये काम हम मिसाल के तौर पर सामने आ जाएंगे। और इन केस कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है या अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या होगा? उस चीज़ को वहीं दबा दिया जाएगा, न्यूज़ में आने ही नहीं दिया जाएगा। आएगा तो 1-2 मरतबा आएगा, बस उसको खत्म कर दिया जाएगा वहीं पर कि भाई अब इसको ज़्यादा ना चलाइए आप। तो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट है कि क्या ये स्टेप उठाना इतना ज़रूरी है? जून के दूसरे सप्ताह से ही लगभग कई सारी चीज़ें चालू हो गई थी, जैसे MDM हो गया था, मानव संपदा हो गई थी, ऑनलाइन टीचिंग हो गई थी, दीक्षा हो गई थी, कई सारे एप्लीकेशन है, शारदा, प्रेरणा, ये सब एप्लीकेशन हैं जो कि कहीं ना कहीं चालू हो गई, इनकी ट्रेनिंग्स चालू हो गई थी। उसके बाद आने वाले आदेश जो है वो भी मानते हैं कि पौधरोपण जो था, सड़क सुरक्षा था, ये सब टीचर्स मानते चले आते हैं आंख बंद करके आपके आदेश, कि कहीं सरकार के किसी आदेश में कोई उल्लंघन ना हो जाए, क्योंकि उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय टीचर अध्यापक इतना असहाय हो गया कि उसको केवल एक धमकी मिलती है कि आपका वेतन रोक दिया जाएगा अगर आपने ये सूचना भर के नहीं दी। और कमोवेश सरकार की नीयत कैसी है कि एक ही सूचना को अलग अलग तरीके से अलग अलग बार मंगाते हैं।
समझ लीजिए कि यहाँ पर परिस्थिति ये है कि जिस अध्यापक को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, वो अध्यापक स्कूल के आधे टाइम तो सूचना तैयार करता है, 6 घंटे में 3 घंटे बैठे सूचना तैयार करेगा, उसके बाद बचे हुए टाइम में एमडीएम बनवा के फिर जो है बच्चों का विकास करेगा। यूपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पे चले, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तर्ज पे चले। लेकिन क्या आपने उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ कर रखी हैं? क्या उनको ऐसे इम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं? क्या उनके साथ आप खड़े हैं? नहीं, आप तो उनको बस धक्का दे देते हैं कि चलो आगे बढ़ो वीर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे। अगर तुम जिंदा रहे तो हम भी जिंदा रहेंगे, नहीं जिंदा रहे तो कोई बात नहीं, हम तो बचे। जब जिस कंडीशन में प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि वो बुलाते हैं वर्चुअल मीटिंग, अगर उन्हें कोई भी मीटिंग करनी होती है ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, और संसद में कोई भी प्रवेश नहीं है, कहीं भी नहीं मुलाकात होती है, तब उस समय टीचर्स को आगे लगा दिया जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक में कि हाँ आप जाइए, आप पहुँचिए स्कूल। ऐसे क्या कार्य हैं? सरकार क्या ये नहीं कर सकती थी कि अभी जो लोग वहाँ पर आए उनको वहीं रोकती स्कूलों में और उनको वहाँ पर रोजगार मुहैया कराते इस तरीके से कि वो वहीं पर पढ़ाई करते, वहीं का फर्नीचर बनाते और उन चीज़ों की मरम्मत करते जो वहाँ पे खराब थी। 2 चीज़ें होती वहाँ पर कि उस स्कूल की दशा भी सुधर जाती और दूसरी चीज़ ये होती कि उन बेरोजगारों को काम भी मिल जाता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खैर, अध्यापकों के द्वारा आप करवाइए, लेकिन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इतने वेंटिलेटर्स प्रदेश में अवेलेबल करा दिए हैं? क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने जो अध्यापक हैं उनको एक पूर्ण सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में कुछ इंतजाम कर सके? कई सारे अध्यापक ऐसे हैं जो 50-50, 60-60 किलोमीटर का डेली ट्रैवल करते हैं। कहीं कोई बस से करते थे, कोई ट्रेन से करते थे, कोई अपनी वैन से करते थे। कई सारी महिला अध्यापक ऐसी हैं। क्या वो अपनी ज़िंदगी ऐसे खतरे में डाल के चले जब उन्हें वहाँ जाकर केवल बैठना है और कुछ नहीं करना है, 2-4 रिपोर्टें बना के जमा कर देनी है? सोचिए, समझिए, वीडियो को देखिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यह संदेश सरकार तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।